हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, अगर जोसा के राउंड 3 तक अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिला है या फिर अगर आपको सीट मिला है लेकिन उसका आपको कॉलेज या फिर ब्रांच आपको पसंद नहीं आया है, तो आपको कॉलेज मिलने की या फिर आपका ब्रांच अपग्रेड होने की कितनी चांसेस होगी राउंड 4 में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनको 3rd राउंड तक जोसा में सीट नहीं मिला है या फिर जो अपना सीट अपग्रेड कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काउंसलिंग भी चल रही है। आपका यूपीटिव का काउंसलिंग चल रहा है, जैक दिल्ली का चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको फैसला लेना पड़ेगा। आपको जोसा के राउंड 4 में कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, या फिर अगर आपको सीट नहीं मिला है तो आपको सीट मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपको आपके रैंक के हिसाब से एक बेस्ट कॉलेज चूज़ करने में हेल्पफुल हो सके। कितना रैंक का वेरिएशन आएगा उसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि टॉप ब्रांचेज़ में कौन कौन से आपका ब्रांच आते हैं। जैसे कि टॉप ब्रांचेज़ में आते हैं आपका कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड AI, MNC यानी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ये सारे आपके टॉप के ब्रांचेज़ हैं। और अगर आप कोर ब्रांचेज़ की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड पावर एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेज़ आपके कोर ब्रांचेज़ में आता है। और जो आपका लोअर ब्रांचेज़ हैं, लोअर ब्रांचेज़ में आपका आता है BSc इन मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, माइनिंग, और ये सारे जो ब्रांचेज़ है ये आपके लोअर ब्रांचेज़ में आते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितना आपका अपग्रेड होने के चांसेस रहता है। सबसे पहले अगर हम लोग IIT टियर 1 के कॉलेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह हमने कैटेगरी लिख दिया है ओपन, EWS, OBC, SC, ST। तो इसमें आप जो टॉप ब्रांचेज़ है, टॉप ब्रांचेज़ में आपको कोई भी चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं 4th राउंड में। और कोर ब्रांचेज़ में भी आपको टियर 1 के IITs में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लोअर ब्रांचेज़ की बात करें तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओपन कैटेगरी में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। EWS, OBC, SC, ST इन सभी में 10 से लेकर 20 रैंक का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपको टियर 1 के कॉलेजेस में कोई भी ब्रांचेस मिला है तो बहुत ही कम चांसेस होगा आपका ब्रांच अपग्रेड होने का। तो टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में आप देखते हैं टॉप ब्रांचेस में यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है और कोर ब्रांचेस में भी कोई ख़ास चेंजेस आने वाला नहीं है। सिर्फ SC और ST के लिए 10 से 20 रैंक का डिफरेंस आ सकता है। और अगर अदर ब्रांचेस की बात करें तो अदर ब्रांचेस में आपका ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30 से लेकर 50 रैंक का डिफरेंस आएगा। EWS के लिए, EWS और OBC के लिए 20 से लेकर 40 रैंक का डिफरेंस आ सकता है और SC और ST के लिए 10 से 20 रैंक का डिफरेंस आ सकता है। तो ये जो मैंने डेटा उठाया है ये पिछले 3-4 सालों का डेटा उठाया है और पिछले 3-4 सालों में यही ट्रेंड रहा है। अब अगर हम लोग टियर 3 की बात करें तो टियर 3 में आप देख सकते हैं कि टॉप ब्रांचेज़ में कोई भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन कोर ब्रांचेस और जो लोअर ब्रांचेस है वहाँ पे आपको 50 से लेकर 80 ओपन कैटेगरी के लिए, 20 से 30 EWS और OBC के लिए और 10 से 20 रैंक का डिफरेंस SC ST के लिए आ सकता है। तो ये तो हो गया आपका IIT। अब अगर हम लोग NIT और IIITs की बात करें तो NIT और IIITs के टियर 1 कॉलेजेस में टॉप ब्रांचेस में यहाँ पे भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको और कोर ब्रांचेस में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। SC ST के लिए सिर्फ 20 से 30 रैंक का डिफरेंस आ सकता है और जो लोअर ब्रांचेस है वहाँ पे आपका ओपन कैटेगरी के लिए 100 से लेकर 200 रैंक का डिफरेंस आ सकता है। EWS और OBC के लिए 50 से लेकर 100 रैंक का डिफरेंस आएगा। SC ST के लिए 30 से लेकर 50 रैंक का डिफरेंस आ सकता है यहाँ पे। टियर 2 NIT और IIITs की बात करें तो टॉप ब्रांचेस में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा और कोर ब्रांचेस में आपको ओपन कैटेगरी के लिए डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन EWS और OBC के लिए 50 से लेकर 100 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा और SC ST के लिए आपका 30 से लेकर 50 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर अदर ब्रांचेस की बात करें तो अदर ब्रांचेस में 300 से लेकर 400 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपका ओपन कैटेगरी के लिए और 150 से लेकर 200 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है EWS और OBC के लिए। SC ST के लिए आपका 50 से लेकर 100 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है।
NIT और ट्रिपल IIT के टियर 2 के कॉलेजेस में। अगर हम लोग टियर 3 कॉलेजेस की बात करें तो टियर 3 कॉलेजेस में टॉप ब्रांचेस में आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। कोर ब्रांचेस में ओपन कैटेगरी के लिए कोई भी डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। और EWS और OBC के लिए कोर ब्रांचेस में आपको 50 से लेकर 100 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। SC ST के लिए 30 से लेकर 50 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ओपन कैटेगरी में अदर ब्रांचेस के लिए 300 से लेकर 400 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। EWS और OBC के लिए 150 से लेकर 200 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। SC ST के लिए आपका वही 50 से लेकर 100 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग 4th राउंड की बात करें तो 4th राउंड में यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी जो भी काउंसलिंग चल रहे हैं उसमें अगर बच्चों को CS या फिर EC अगर नहीं मिला है तो वो अभी तक ब्रांच नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी 4th राउंड है। और 4th राउंड के बाद जो चेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि 4th राउंड के बाद कोई भी स्टूडेंट जिनको ब्रांच नहीं लेना है IIT में, अगर उनको अपने पसंद का ब्रांच नहीं लेना है, 4th राउंड के बाद अगर किसी बच्चे को IIT या फिर NIT में अपने पसंद का ब्रांच नहीं मिला है और वो उसे नहीं लेना चाहते हैं तो उसे अपना सीट जो है विथड्रॉल करना पड़ेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा रैंक का डिफरेंस आएगा, इसलिए फिफ्थ राउंड में आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको माइनिंग इंजीनियरिंग मिला होगा NIT में, तो सोच रहे होंगे कि मुझे अगर किसी अच्छे कॉलेज में CS मिल जाए तो वो CS चले जाएंगे और माइनिंग इंजीनियरिंग वो NIT या फिर ट्रिपल IITs में छोड़ देंगे। तो इसीलिए 5th राउंड में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए 5th राउंड तक आप लोग ज़रूर वेट करें जो IIT या फिर NIT में जाना चाहते हैं। और भी अगर आपके पास ऑप्शन है जैसे कि AKUT में है या फिर जैक दिल्ली में है, तो आप वहाँ पे भी नज़र बनाए रखें, ताकि बाद में अगर आपको यहाँ पे सीट ना मिले तो आपको पछतावा ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।